दोस्तों ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद उसको हर महीने भारत सरकार से पेंशन के रूप में, ठीक है, मंथली इनकम आती है, पेंशन उसको हर महीने मिलती है। तो ऐसा हमें लगता है कि यार सरकारी एम्प्लॉय होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर महीने उसको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है। दोस्तों ऐसे ही एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं MIS स्कीम। ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। और इस स्कीम के तहत भी कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है, यहां से हर महीने इनकम के रूप में 9,225 रुपए तक ले सकता है। इसको बोलते हैं MIS स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अगर आपको भी पोस्ट ऑफिस से ऐसी कोई स्कीम चाहिए जिसमें हर महीने आपको पेंशन के रूप में या इनकम के रूप में कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, यानी कि डाकघर में जाकर यहां पर खाता खुलवा सकते हैं। आपके नज़दीक में जो भी हेड ऑफिस होगा, HPO या सब पोस्ट ऑफिस होगा, SPO, वहां पर जाकर, ठीक है, पूरे भारत के अंदर किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, इंडियन पोस्ट डाक घर में आप जो है इस स्कीम को करा सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको गारंटी इनकम होती है, हर महीने ब्याज के रूप में आपको जो पैसे बताए जाते हैं वो पैसे मिलते हैं। सरकारी योजना होने वाली है, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। और यहां पर आप इंडिविजुअल या दो लोग मिलकर भी यहां पर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखो यहां पर ना पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है, निवेश करना होता है। यहां पर अकाउंट के टाइप है, अगर आप अपने नाम से पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, MIS स्कीम लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और कम से कम आप यहां पर 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1,000 रुपए है, मैक्सिमम 9 लाख। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, दो लोग मिलकर अकाउंट कर रहे हैं ओपन, तो भाई कम से कम आप यहां पर 1,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब यहां पर जो आप पैसा जमा करेंगे, ठीक है, उसकी जो कुल समय अवधि होती है वो 5 साल है। यानी कि 5 साल के बाद आपने जो भी पैसा जमा किया है उस पैसे को आप निकाल सकते हो या दोबारा जमा कर सकते हो। जो भी हम पैसा जमा करते हैं वो पैसा हमें 5 साल के बाद वापस मिल जाता है। और आप यहां पर जो भी पैसे जमा करेंगे वो मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम, जो कि मैंने आपको बताया, 8 लाख या 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। अब ये जो स्कीम होती है 5 साल के लिए चलाई जाती है, ऐसे में इस पर आपको गारंटी ब्याज जो मिल रहा है इस समय वो है 7.4%, 7.4% साल का ब्याज है। अगर मान लो आप यहाँ पर 15 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में, तो 7.4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका जो ब्याज होगा हर साल वो 1,11,000 रुपये होगा। अब 1,11,000 रुपये आपका ब्याज बन गया 1 साल का। तो अब आपको हर महीने जो यहाँ पर इनकम होगी वो होगी 9,250 रुपये, ये आपको हर महीने मिलेगा। इस पैसे को 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5 साल का जो टोटल ब्याज आपका होगा वो होगा 5,55,000, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और 5 साल के बाद आपका जो 15 लाख रुपए जमा है वो पूरा पैसा आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलता है ना वो आपको हर महीने मिलता है, जिससे आप उसे, ठीक है, एज अ इनकम मान सकते हैं या आप उसको पेंशन के रूप में मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप यहाँ पर जमा करते हैं मैक्सिमम 9 लाख रुपए, क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकता है, तो ऐसे में इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 1 साल का ब्याज होता है 66,600 रुपये। महीने में आपको 5,550 रुपये गारंटी मिलेगा। और 5 साल का जो टोटल ब्याज आपका होगा वो होगा 3,33,000 रुपये। आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जमा कर सकते हो, पर मिनिमम जो यहाँ पर जमा है वो 1,000 रुपये है। आप जितना जमा करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। हर महीने आपकी इनकम होगी वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी हो सकती है, आपकी जमा के ऊपर डिपेंड करती है। अब जान लेते हैं यहाँ पर मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। तो देखो, जो भी आपने पैसा जमा किया है वो 9 लाख रुपए जमा किया है आपने या 15 लाख रुपए जमा किया है, जितना पैसा आपने जमा किया है, ठीक है, हर महीने तो ब्याज मिलेगा, पर 5 साल के बाद वो पूरा पैसा आपको वापस हो जाता है। ब्याज हमें हर महीने मिलता है, जो भी हमारा मूल है वो हमें 5 साल के बाद वापस हो जाता है। ऐसे यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉवल क्या है, मान लो एक बार आपने यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन कर लिया, आपने पैसे जमा कर दिए, तो उसके बाद 1 साल से पहले तो आप यहाँ पर पैसे नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि लॉक इन पीरियड होता है, 1 साल तो आपको रखना है। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच अगर आप यहाँ पर पैसे निकालते हैं तो 2% पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी किस चीज़ पर लगती है, ये लगती है दोस्तों पेनल्टी आपकी ब्याज पर, ठीक है, मूल पर पेनल्टी नहीं होती है। जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो तो आपको पूरा मिलेगा, पर आपका जो ब्याज बनता है उस पर 2%, ठीक है, जो ब्याज होगा वो कम हो जाएगा। 3 से लेकर 5 साल के बीच निकालते हो तो 1% पेनल्टी है, आपका ब्याज 1% कम हो जाएगा, मूल पूरा मिलेगा। तो ये पेनल्टी है। यहाँ पर पैसा जमा करने से पहले सोच लें कि आपको 5 साल के लिए यहाँ पर पैसा फिक्स करना है, और उसके बाद जो भी आपका ब्याज होगा वो आपको, ठीक है, महीने में मिलता रहेगा। अब जान लेते हैं यहाँ पर टैक्स बेनिफिट। TDS यहाँ पर नहीं कटता है,
ठीक है, और सेक्शन 80C में आपको छूट भी नहीं मिलती है, ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है। ठीक है, ऐसे ही कौन खोल सकता है अकाउंट? तो आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है। माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, अगर 18 साल से कम आपकी एज है तो भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, पर आपके जो गार्जियंस हैं, ठीक है, उनको साथ लेकर उनके बिहाफ पर आपका जो अकाउंट है वो ओपन होता है। अब ये जो स्कीम है किसके लिए सही होने वाली है? अगर आप रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए ये जो स्कीम है बेस्ट है। एक बार पैसा लगा दो, आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा, आपका खर्चा चलता रहेगा, 5 साल के बाद आपको पैसा पूरा वापस हो जाएगा, आप चाहो तो दोबारा जमा कर सकते हो। फिक्स मंथली इनकम चाहने वालों को, आप चाहते हो हर महीने भाई आपका जो है इनकम आती रहे ताकि आपका खर्चा चलता रहे, तो भी बढ़िया है। और लो रिस्क इन्वेस्टर को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम रिस्क चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा जमा हो जाए, हमें कोई रिस्क ना रहे, ऐसे में ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम को करा सकते हो। एक बहुत ही शानदार स्कीम है। इस पर आपके अपने क्या रिव्यू हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।